बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स सिटी विद सऊद। रिडक्शन फार्मूलाज ये हमने स्टार्ट किए हुए हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.6। कल जो हमने काम किया इसमें हमने वालीज़ फार्मूला जो साइन और कोस की इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है, और दूसरा फार्मूला हमने देखा था जिसमें साइन की पावर थी, कोस की पावर थी, उसको हमने सॉल्व किया। आज हमने रिडक्शन फार्मूला जो है सीखना है कि उसका फार्मूला क्या है और उसको जो tan फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन रिडक्शन फार्मूले से किस तरह हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0 to π/4 इसकी लिमिट है। tan पावर x, tan की पावर जो है वो 10 है, और gn अगर आपके पास यानी tan आपके पास फंक्शन उसकी कुछ पावर हो तो इसको सोल्व करने का हमारे पास फार्मूला होता है tan x n-1/n-1, यानी tan की जो भी पावर थी उसमें एक पावर कम हो जाएगी और उसी पावर से फिर इसे डिवाइड कर देंगे माइनस और gn-1। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, कि रिडक्शन फार्मूला जो gn का मतलब ये होता है कि ये जो आपका पहला फंक्शन है tan n-1/n-1 इसकी इंटीग्रेशन हो गई है, जबकि g का मतलब ये होता है कि gn-1 का मतलब है कि आपका जो फंक्शन जो था उसकी पावर तो 2 कम हो गई है लेकिन इंटीग्रेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम नाम रख लेते हैं an का। लेट an इज़ इक्वल टू 0 to π/4 tan nx। इसमें an इसलिए रखते हैं कि वो एक जनरल फार्मूला जो है उसका नाम gn होता है, g से होता है जनरल फार्मूला, और जो पर्टिकुलर हमने इधर इंटीग्रल जो है हमने सॉल्व करना है उसका नाम हम रख लेते हैं सिर्फ an। तो an इज़ इक्वल टू 0 to π/4 tan nx dx। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा tan n-1/n-1, क्योंकि पहले पार्ट की इंटीग्रेशन हो गई है, ये मैंने बताया था आपको। तो ये बन जाएगा 0 to π/2 इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हो गई है तो लिमिट्स जो हैं इसकी ये लाइन लगा के लिखते हैं, फिर माइनस 0 to π/4, क्योंकि tan gn-1 का मतलब था कि tan की जितनी भी पावर थी उसमें से पावर 2 कम हो जाएगी और इंटीग्रल इसके साथ वैसे ही आएगा। तो पहले जनरल फार्मूला बनाते हैं, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन था उसमें भी ये आपको जो ऊपर नज़र आ रहा है कि कल जो हमने साइन कोस का फार्मूला देखा था mn वाला, तो उसमें भी हमने m और n के लिए पहले एक जनरल फार्मूला जो है वो 0 to π/4 पावर के लिए, उसमें 0 to π/2 पावर थी तो उसके लिए जनरल फार्मूला बनाया था। तो आज हमारी पावर 0 to π/4 है, तो इस पावर के लिहाज से, क्योंकि जो इंटीग्रल की जो पावर है उसके लिहाज से देख लेते हैं कि जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके फिर हमारा काम इजी हो जाएगा। तो पहले असल फार्मूला यूज़ किया। असल फार्मूले में 0 to π/4 जब लिमिट पुट की तो ये जो n-1 है इसको तो एक साइड पे लिख ले, क्योंकि ये तो नंबर है 1/n-1, और x की जो लिमिट्स हैं तो अपर लिमिट पुट की π/4 माइनस tan 0 x की जगह, यानी पहले π/4 लिखा, अपर लिमिट लिखी, फिर tan की जगह लोअर लिमिट 0 लिखी। तो ये जो पहला हिस्सा है इसमें आपको पता है tan π/4 tan 45 π/4 का मतलब होता है, तो ये 1 होता है, माइनस tan 0 0 ही होता है, तो 0 की जो मर्जी पावर हो जाए वो 0 रहेगा। तो इस तरह ये आपके पास tan n-1 π/4 माइनस tan 0 n-1, इस सारे का आंसर 1 बना। तो 1 को जब आप 1/n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बच जाएगा 1/n-1 माइनस, और ये जो आपके पास बच्चा है क्योंकि इसका नाम हमने सारे का an रखा था तो इसकी क्योंकि पावर 2 कम हो गई है तो ये बनेगा an-2। अब यहाँ से जनरल फार्मूला चलेगा, यानी ये फार्मूला जो हमने डिराइव किया है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको यूज़ करके हम सारे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला बना है an इज़ इक्वल टू 1/n-1 माइनस an-2। अब हमारा n की जगह क्या है 10, तो ये बन गया a10 इज़ इक्वल टू 0 to π/4 tan 10x dx इज़ इक्वल टू, तो वहाँ इस फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो n हमारा क्या है 10, 10 में से 1 माइनस किया तो ये बन गया 1 माइनस सॉरी 1/9 माइनस a8, क्योंकि a10 था तो ये बन जाएगा a8। फिर यही फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा a8 के लिए, क्योंकि a8 भी तो हमें चाहिए इधर a8। तो a8 का फार्मूला बनेगा 8 में से 1 को माइनस किया तो 1/7 माइनस
दो कम करेंगे तो a6, फिर a6 के लिए फार्मूला हम निकाल लेते हैं तो बन जाएगा a6 इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि हमने 6 से 1 माइनस करना है, माइनस a4। यानी पहले सारी टर्म्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ये वैल्यू फिर जाके हम इक्वेशन नंबर इस 1 में पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। आगे आपके पास क्या है, a4 है, तो इस फार्मूले में जो आपको इक्वेशन नंबर 2 में नज़र आ रहा है 1/n-1 है, तो n आपके पास यहाँ 4 है, तो ये बन गया 1/3, n में से 1 माइनस किया, माइनस, और आगे क्या है, 2 कम करना है 4 से, तो ये बन गया a2। इसी तरह a2 जब निकालेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस, और 2 में से 2 को माइनस किया, a0 बन गया। अब a0 क्या होगा, 1 माइनस 0 टू पावर 4 tan 0x, यानी n क्या था, पावर थी। यहाँ जो हमने लिख रहे थे ना a6 a4 a, तो ये 6420 जो यूज़ किया ये n की जगह यूज़ किया, n क्या थी, tan की पावर, तो यहाँ a0 का मतलब है tan की पावर 0 हो गई है, तो tan की पावर 0, तो tan एक फंक्शन है, यानी आपके पास यहाँ बेस की जगह यूज़ हो रहा है, तो बेस जो मर्जी हो पावर उसकी 0 हो, तो इसका आंसर 1 के इक्वल होता है। तो 1 की इंटीग्रेशन की तो क्या बना, 1 माइनस 1 की इंटीग्रेशन x आई, 0 टू पावर 4 इसकी लिमिट है। अगले स्टेप में 1 माइनस पहले x की जगह अपर लिमिट पुट की, वो क्या है पावर 4, फिर माइनस 0 पुट किया, तो पावर 4 माइनस 0, तो ये पावर 4 ही बच गया, तो ये बन गया 1 माइनस पावर 4। अब ये सारी वैल्यू की तरतीब के साथ, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस के बाद जब आपने वैल्यू पुट करनी है a8 की, तो वो आपने ब्रैकेट में लिखनी है ये वैल्यू। इसी तरह फिर आपने a6 की जो वैल्यू लिखनी है वो भी ब्रैकेट में लिखनी है। इस तरह सारी वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखने के बाद आप इन्हें सिंपल करेंगे, सिंपल करने के बाद ये आपके पास बन जाएगा 0 टू पावर 4 a10x। ये सारी वैल्यू आप इधर पुट करके दिखाई हुई हैं, इसे गौर से देख लें कि पहले आपने क्या किया, a4 की वैल्यू, फिर a6 की वैल्यू, a8 की वैल्यू, यानी ये किया है आपने। ये पिछले स्लाइड में आपको बताता हूँ मैं, ये चीज़ पहले a2 है ना, तो ये आपने a2 की वैल्यू यहाँ जाके a4 में पुट की, फिर ये जो इसको सिंपल किया, पहले a4 की वैल्यू आ गई, फिर a4 की वैल्यू यहाँ पुट की, इसे फिर सिंपल किया, फिर a4 की वैल्यू को फिर यहाँ आके 6 में पुट की, तो ये से भी सिंपल किया। तो ये सारा जब सिंपल हो गया तो ये आपका फाइनल आंसर ये बन गया है। तो इसको आप अपने हैंड से जब करेंगे तो फिर आपकी सही तरह प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मंथ रह गया है, तो ये जो जिनके पेपर आने वाले हैं, वैसे तो बाद में ये वीडियोस चलती रहेंगी और स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ायदा लेते रहेंगे इन क्वेश्चन से। तो इनके पेपर आने वाले हैं, उनका ये है कि हैंड राइटिंग करें, ये ज़रूरी है, क्योंकि राइट करने से जो चीज़ें आप अपने हाथ से कर लेते हैं तो फिर वो चीज़ें भूलते नहीं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे और सीखते हैं सीकंड का रिडक्शन फार्मूला। सेकंड पावर 8 dx है, इसमें लिमिट उसने नहीं दी हुई हमें, तो gn इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन nx dx अगर आपके पास हो तो इसका फार्मूला होता है 1/n-1 सेकंड n-2 x tan x प्लस n-2/n-1 gn-2। क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दी गई तो हमने सिंपल सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और लिमिट्स नहीं है तो वो नहीं पुट करेंगे बस। तो इसका फार्मूला फिर बना हमारे पास g8 इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 8x इज इक्वल टू, इस फार्मूले को हमने फॉलो किया 1 वाले को, तो इसमें n की जगह 8 पुट करना है, तो 8 माइनस 1 बना आपके पास 7, तो 1/7, सेकंड की पावर 2 कम करनी है, सेकंड 6x, आगे tan x प्लस n-2, 8 में से 2 को माइनस किया तो ये बना 6, 8 में से 1 को माइनस किया बना 7, आगे gn। तो ये मैंने आपको बार बार चीज़ समझाई है कि जब g आ जाए तो वो इंटीग्रेशन ही होती है, तो यानी ये g6 बन जाएगा आपके पास, g6 यानी आपके पास इंटीग्रल बनेगा सेकंड 6x, क्योंकि 8x था तो ये 6x बन जाएगा, इसकी पावर 2 कम हो जाएगी। आगे 6 है, ये आपने 1 को संभाल के रखना है, इस 1 को g6 का पहले फार्मूला हम ड्राइव कर लेते हैं, फिर सारी वैल्यूज जिस तरह पिछले क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते गए, तो इस तरह आपने पुट करते जाना है आपकी, जो फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो g6 का फार्मूला बनेगा, 6 में से 1 को माइनस किया 1/5, इस फार्मूले को आपने फॉलो करना है। सेकंड 4x बनेगा, यानी सेकंड की पावर 2 कम की, आगे tan x बनेगा प्लस, आगे फिर आपने
ऊपर जो लिखना होता है जी एन के साथ पावर 2 कम करनी है। 6 से 2 कम किया 4 बना, 6 से 1 कम किया 5 बना, आगे G4। फिर हमें यहाँ G4 की वैल्यू चाहिए। G4 का फार्मूला बनेगा 1/3, क्योंकि 4 से 1 माइनस करना है और सीकेंड से 2 कम करना होता है, तो सीकेंड G4 है तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स, tan x प्लस 4 से 2 माइनस किया 2 बना, 4 से 1 माइनस किया ये 3 बना, तो G2 बन गया, क्योंकि 4 में से 2 को माइनस किया G2 बन गया। अब G2 क्या बनेगा अगले में जहाँ लिखते हैं, G2 का मतलब है सीकेंड स्क्वेयर। लिखा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सीकेंड स्क्वेयर की इंटीग्रेशन tan x होती है, तो ये tan x। तो यहाँ हमें जो डायरेक्ट वैल्यू मिली है वो मिली है G4 की। अब आपने क्या करना है, G4 की वैल्यू, क्योंकि नीचे से ऊपर को आपने सॉल्व करना है। G4 की वैल्यू आपने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दी, यहाँ G2 लिखा 2/3 G2। तो क्योंकि 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने इसको लिखना है ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ बन गया आपके पास 1/5, यानी ये वैल्यू आपके पास G4 की बनी थी। हाँ G4 की बनी थी, G4 की बनी थी, और G4 की जो वैल्यू सिंपल हुई थी, फिर आपको G4 की जगह इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। 4/5 को इस सारे से मल्टीप्लाई किया तो ये G6 बन गया। अब G6 की वैल्यू आपने इसे 1 में पुट की, 1 में पुट करने के बाद से आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आपने ध्यान से करना है, ठीक है। तो आपका सीकेंड 8x dx इसका रिडक्शन फार्मूला आपने अच्छी तरह याद भी करना है, क्योंकि जब आपको पेपर में आएगा तो वहाँ आपको फार्मूले बताए नहीं जाते, वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो सिंपल आंसर है वो आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक नई प्ले लिस्ट जो है मैंने अभी बनाई हुई है वो ग्रुप थ्योरी की है, क्योंकि जिन स्टूडेंट का डबल मैथ है उनकी तैयारी भी ग्रुप वेक्टर स्पेस की हो सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।